नमस्कार दोस्तों, स्टडी 247 जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम 1 मई से लेकर 8 मई तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और उन सारे टॉपिक्स की डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी टॉपिक्स या कोई भी प्रश्न छूट न जाए। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हमारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत राहत शिविरों में आश्रय लेने वाले छात्रों के लिए की है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम और मिजोरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। जातीय संघर्ष और गंभीर ओलावृष्टि के बाद मणिपुर सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य भर के राहत शिविरों में आश्रय लेने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। मणिपुर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री है श्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं श्री एल गणेशन। मणिपुर में लोकटक झील है और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जाते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है सुबोध कुमार को किस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय, यानी इनको आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस कंपनी ने लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बजाज ऑटो। चलिए इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। राजीव बजाज के नेतृत्व में बजाज ऑटो ने मोटरसाइकिलों की दुनिया में एक नवाचार प्रस्तुत करने का इरादा किया है। यह मोटरसाइकिल दुनिया में पहली सीएनजी संचालित मोटरसाइकिल होने वाली है। यह 18 जून 2024 को लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, यानी बजाज ऑटो इसको लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न है हाल ही में कच्छ अजरक को किस श्रेणी के लिए जीआई टैग दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कपड़ा सिल्क। कच्छ अजरक के बारे में देख लेते हैं। अजरक कपड़ा शिल्प गुजरात के सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विशेष रूप से सिंध, बाड़मेर और कच्छ के क्षेत्रों में प्रचलित है। अजरक की कला में सूती कपड़े पर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग की एक विशेष प्रक्रिया होती है। अजरक शब्द का अर्थ नील है, जो कि एक प्रसिद्ध पदार्थ है जिसे अक्सर नीले रंग करने में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है मैड्रिड ओपन 2024 सिंगल्स खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ईगा स्विएटेक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने राज्य में बाल विवाह रोकने का निर्देश जारी किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए राजस्थान और इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। अक्षय तृतीया त्यौहार के मौके पर क्या होता है कि बहुत सारे बाल विवाह किए जाते हैं राजस्थान में। तो अभी हाई कोर्ट ने वहाँ एक आदेश जारी किया है और पंचायतों को इसमें शामिल होने की गुहार लगाई है कि अगर पंचायतें इसमें शामिल होंगी तो इसे रोका जा सकता है। भारत के बाल विवाह प्रतिषेध नियम के अनुसार लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। राजस्थान के बारे में चलिए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। राज्य का प्रतीक जो है गैंडा है। वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर कुल 26 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिसमें सरिस्का और सवाई माधोसी काफ़ी प्रसिद्ध हैं।
अगला प्रश्न है, फ्लाइंग वेज डिफेंस ने हाल ही में बेंगलुरु में FWD-200B लॉन्च किया है, यह क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बॉम्बर UAV है। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबी एंड्योरेंस का वाहन है। इसकी क्षमता है कि यह 100 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। यह ऑप्टिकल निगरानी, पेलोड और मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है, जिससे इसे सटीक हवाई हमले के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 870 किलोमीटर प्रति घंटा है। टेक ऑफ करते समय यह 498 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है करीना कपूर खान, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। करीना कपूर खान ने यूनिसेफ इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पदार्पण किया है। यह 2014 से इस संगठन से जुड़ी हुई हैं। ये सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी काम कर चुकी हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लैंडो नॉरिस। चलिए इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। मियामी ग्रैंड प्रिक्स में लैंडो नॉरिस की विजय हुई है। लैंडो नॉरिस मैक्लॉरेन की तरफ से रेसिंग करते हैं। इस मुकाबले में इन्होंने मैक्स वर्स्टापेन को मात दी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस और उबेर कप 2024 में किस देश ने बाजी मारी है? इसका सही जवाब है चाइना, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चीन ने इसमें बाजी मारी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बर्नार्ड हिल का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है अभिनेता, यानी ऑप्शन ए सही है। बर्नार्ड हिल अभिनेता हैं, यानी कि अभिनेता थे। चलिए इनके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। टाइटैनिक और लॉर्ड ऑफ द थिंग्स जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। पीटर जैक्सन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में इन्होंने काम किया है। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की स्थिति क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 159, यानी 159वीं स्थान है। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जो है हाल ही में जारी किया गया है। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन जारी करता है पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय न्यायाधिकरण के प्रमुख को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब किसे जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संजय कुमार मिश्रा को। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। जीएसटी के अध्यक्ष की नियुक्ति 4 साल के लिए होती है और यह ग्राहकों और व्यावसायिक संगठनों के लिए यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें तेजी से और लागत प्रभावी तरीके से विवाद समाधान करने की सुविधा प्रदान करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शशि भूषण सिंह को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है जूट बोर्ड को। उनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत 5 सालों के लिए की गई है। इसकी स्वीकृति किसने दिया है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिया है। उन्हें यह जिम्मेदारी संभालने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष
के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अतनु चक्रवर्ती को। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। उन्हें अगले 3 साल के लिए एक विस्तारित कार्यकाल के लिए मंजूरी दी गई है, जो 5 मई 2024 से शुरू होकर 4 मई 2027 तक चलेगी। यह नियुक्ति HDFC बैंक के दिग्गज नेतृत्व की स्थिरता और बैंक की उत्कृष्ट कार्यक्षमता के प्रतीक के रूप में देखी जा रही है। चलिए अब वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IVMA के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्णा एला। कृष्णा एला ने आदार पूनावाला को रिप्लेस कर यहाँ स्थान ग्रहण किया है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इनकी अप्रैल 2024 से प्रभावी मानी जा रही है। अगला प्रश्न है, 2024 में किसे ग्रीन ऑस्कर या व्हिटली गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है? इसका सही जवाब है पूर्णिमा देवी वर्मन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए पूर्णिमा देवी वर्मन के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन असम की एक वन्यजीव विज्ञानी है। अगला प्रश्न है, 2024 में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आलोक शुक्ला को। चलिए आलोक शुक्ला के बारे में देख लेते हैं। आलोक शुक्ला को 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आलोक शुक्ला जो है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक भी रहे हैं। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में आलोक शुक्ला के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रणदीप हुड्डा। चलिए इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभिनेता रणदीप हुड्डा को दिया गया है। यह मुंबई के एक समारोह में, जहां दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह है, वहां पे आयोजित किया गया था। इस पुरस्कार के माध्यम से उनकी अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच को। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल किया है। जोकोविच को यह पुरस्कार उनके खेल के साथ साथ सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद सलेम को। चलिए इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद सलेम एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। उन्हें यह पुरस्कार जो है, उन्होंने एक फोटोग्राफी की थी जिसमें एक महिला है, वह अपनी जो है 5 वर्षीय भतीजी के शव को लिए हुए बिलख रही है। यह एक हॉस्पिटल की तस्वीर है, जहां यह तस्वीर मोहम्मद अब्दुल सलेम के द्वारा खींची गई है। अगला प्रश्न है, AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नईमा खातून। चलिए नईमा खातून के बारे में देख लेते हैं। नईमा खातून ने अपनी शैक्षणिक यात्रा में से कुलपति तक पहुंचने में बहुत ही परिश्रम किया है। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई यानी हाई स्कूल उड़ीसा में कंप्लीट हुई है और आगे की पढ़ाई हायर एजुकेशन जैसे PhD इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया गया है। बाद में वहीं पर एक प्रवक्ता के रूप में कार्य भी की है और अभी इन्हें
कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल इंटरनेशनल के किस पद के लिए अरुण अलगप्पन नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्यक्ष पद के लिए। इनके बारे में देख लेते हैं। अरुण अलगप्पन की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की गई है, जबकि उनके पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में ए विल्लायन की सेवा निवृत्ति हो चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काठमांडू। यानी काठमांडू सबसे प्रदूषित शहर है। काठमांडू दुनिया में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। नई दिल्ली, चियांग माई, हनोई, बैंकॉक उसके बाद आते हैं। यह रिपोर्ट विभिन्न शहरों की वायु गुणवत्ता के आधार पर जारी की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? इसका सही जवाब है DRDO। DRDO ने यह पनडुब्बी बनाई हुई है। स्मार्ट यानी इसका फुल फॉर्म है सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। यह जो है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पे आधारित है और अगली पीढ़ी की मिसाइल सिस्टम मानी जाती है। अगला प्रश्न है, K2-18B हाल ही में समाचारों में रहा, यह क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाह्य ग्रह, मतलब यह एक्सोप्लैनेट है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 मई। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।